हेलो चैंपियंस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द मास्टर जी क्लासेस में। मैं निधिर झा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, करता था प्यारे बच्चों और करता रहूंगा। दोस्तों, हमने कल एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक एक चीज बारीकी से देखना है, एक एक चीज गंभीरता से समझना है। अगर आप लोग धीरे 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 समझते जाएंगे तो मैं वादा करता हूं कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा और एक एक क्वेश्चन को आप क्लैरिटी के साथ सीखिएगा प्यारे बच्चों। तो अगर आप लोग क्लासेस को करने के लिए तैयार हैं, अगर आप लोग अपने पेन कॉपी को टेबल पर रख दिए हैं और उसे खोलकर पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो चलिए हम भी तैयार हैं और बिना किसी देरी के साथ आज के क्लासेस को शुरू किया जाए। जी हां दोस्तों, हमने कल के क्लास को 6 नंबर क्वेश्चन तक खत्म किया था। आज हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं और 7th नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ध्यान देना है प्यारे बच्चों। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। पहले 22वें टर्म का आपको सम निकालना है। क्या निकालना है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। पहला 22वां टर्म जो भी होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरह करते करते 22 तक, और 22 1 से लेकर 22 टर्म तक का आपको क्या निकालना है प्यारे बच्चों? सम निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, तो क्या कह रहा है? सम ऑफ 22 टर्म ऑफ एपी। ठीक है, इन विच डी इज इक्वल टू व्हाट? D इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 7 दिया गया है, डिफरेंस आपको दिया गया है, एंड 22nd टर्म, ये तो बहुत बड़ा काम कर दिया हमारे लिए, एंड 22nd टर्म इज 149। प्यारे बच्चों ध्यान देना है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और ये बहुत ही सड़ा हुआ सवाल, बहुत ही सड़ा हुआ सवाल। सर कैसे आप इसको सड़ा हुआ बोल रहे हैं? हमको तो कुछ दिमाग में नहीं जा रहा है। जाएगा प्यारे बच्चों, पहले समझिए, सवालों को समझिए। आपके पास कह रहा है टर्म है कुछ एपी के, ये 1 2 3 4 5 इसी तरह करते 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 कितने टर्म है? टोटल 22 टर्म। ये पहले नंबर पर कोई टर्म है, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर, इसी तरह करते करते प्यारे बच्चों कितने नंबर पर है? 22nd नंबर पर एपी है। 22nd 22 आपके पास क्या है? ऐसे नंबर सीरीज के एपी है। पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर, पांचवें नंबर, इसी तरह करते करते प्यारे बच्चों 22 आपके पास क्या है? एपी। क्लियर है? उसके बाद ध्यान देना है क्या मैं आगे कह रहा हूं, उसको समझने का प्रयास करिएगा। 22 आपके पास एपी है, पहला नंबर पर कुछ है, दूसरे नंबर पर कुछ है, तीसरे नंबर पर कुछ है, उसी तरह करते करते 22वें नंबर पर आपका 149 है। 22वें नंबर पर A22 कहने का मतलब A22 क्या है आपके पास? 149 है। यस और नो? यस सर। A22 को प्यारे बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं? A प्लस 21D लिख सकता हूं। हाँ, लिख सकता हूं। 21D इज इक्वल टू 149। तो A प्लस 21D इज इक्वल टू 149। सर 21 क्यों लिखे? घोचू, गधा, बेवकूफ, बेशरम, बेहाइती, निर्लज इंसान। देखो यहां क्या कह रहे हैं। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an होता है, an होता है, n अगर 22वां है तो हमारा an कितना है? 149 है। जी सर। n अगर 22वां है, n अगर 22 है, 22वें नंबर पर an का वैल्यू क्या है सर? 149 है। ठीक है, 22वें नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस n का वैल्यू 22 लिखिए तो 22, n माइनस 1, 22 माइनस 1 21। हाँ या ना? यस सर। तो a प्लस 21d इज इक्वल टू 149। जी सर। a प्लस, ध्यान देना है, 21 इंटू डी क्या है प्यारे बच्चों? सर डी 7 है। अच्छा, a इज इक्वल टू 149। यस सर। a इज इक्वल टू 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 147 हुआ। 147 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 149 माइनस का 147, तो a का वैल्यू क्या आया? 149 में 147 जाएगा, क्या बचेगा प्यारे बच्चों? 2 बचेगा। तो a का वैल्यू क्या आया? 2 बचेगा। ए का वैल्यू हमारे पास क्या आया? 2 हुआ। यहां तक हमने सवालों को सॉल्व किया। चलिए सर, ए आपने क्यों निकाला? हमने ए इसलिए निकाला क्योंकि हमें बोला जा रहा था सम ऑफ 22 टर्म निकालिए। मतलब आपके पास शुरू से लेकर कितने टर्म है? 22 टर्म है। पहला नंबर आपको पता चल गया जी? हाँ सर। लास्ट नंबर आपको पता चल गया जी? यस सर।
जब पहला नंबर और लास्ट नंबर ही तो an होता है, तो लास्ट नंबर और पहला नंबर जब सर मेरे को पता चल जाता है तो सम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, n/2 a प्लस an हो जाता है सर। यस सर हो जाता है। n क्या है प्यारे बच्चों, सर n 22वां है तो n का वैल्यू 22 है, 22 टर्म तक आपको सम निकालने बोल रहा है तो n का वैल्यू 22 लिख दिए, तो 22/2। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 2 है, तो हमने a की जगह पर क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, प्लस का an क्या पुट करेंगे प्यारे बच्चों, लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 149 है, ठीक है। 2 से 22 11 बार में डिवाइड हो गया, 11 इंटू 149 प्लस 2 151। अरे हुआ कि नहीं हुआ, यस सर हुआ। 11 1 जा 11 कैरी 1, 11 5 जा 55, 55 और 1 56, 56 का 6 कैरी 5, 11 1 जा 11, 11 और 5 16, 1661। क्या हो गया 1661। तो हमारे पास शुरू से लेकर अंत तक 22वां टर्म तक जितना भी सम था उसको जब जोड़े, मतलब जितना भी सीरीज था नंबर का उसको जब सम किए तो हमारे पास कितना आया 1661 आया। प्यारे बच्चों मेरे बातों से सहमत है कि नहीं है, जी सर सहमत तो है। तो सहमत है तो प्यारे बच्चों नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हाँ तो आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा और चीजों को बढ़िया से समझा जाए, और अच्छे से बढ़िया से चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ध्यान देना है प्यारे बच्चों। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी। पहला 51 टर्म ऑफ एन एपी बोल रहा है जिसका सेकेंड और थर्ड टर्म 14 एंड 18 है। गौधा घोचू सब, सेकेंड टर्म आपको दिया गया 14 है, चलिए, और थर्ड टर्म जो है आपको कह दिया है 18। आपको बोला जा रहा है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म निकालिए, मतलब S51 क्या होगा, S51 मतलब सम ऑफ 51 टर्म, 51 टर्म, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, इसी तरह करते 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 प्यारे बच्चों हमारे पास 51 टर्म है और सभी को हमें क्या करना है, सभी को हमें सम करना है। तो पहले से लेकर 51 टर्म तक को हमको क्या करना है, हमें क्या करना है, सम करना है। तो हमें और क्या कह रहा है, हमें और कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 51 टर्म है हमारे पास, यहां तक शुरू से लेकर 51 टर्म है और सभी को मेरे को क्या करना है, सम करना है, ठीक यही निकालना है। लेकिन सवाल कह रहा है कि आपके पास दूसरा टर्म, ये जो दूसरा टर्म है वो 14 है और ये जो तीसरा टर्म है, ये जो तीसरा टर्म है प्यारे बच्चों ये 18 है, ठीक है। सर ये तो बिना बताए भी हम लोग निकाल लेंगे, आप ए हमको पता चल गया, सर ए कितना होगा, देखो ना कितना आसान है। दूसरा टर्म पता है जी, तीसरा टर्म पता है, तो डिफरेंस कितने का है सर, 4 का है, तो यहां भी डिफरेंस 4 का होगा, तो सर 4 का डिफरेंस होगा तो यहां पे 10 ही ना होगा, तो 10 4 14, 14 4 18, कोई बड़ा बात नहीं सर, लेकिन कॉपी में कैसे बनाएंगे। देखो दूसरा टर्म है ना जी, दूसरा टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब 2 - 1 और 2 - 1 क्या होगा 1 और 1 इंटू डी होगा। a प्लस डी बराबर क्या हो गया 14, ठीक। a प्लस डी बराबर क्या हो गया 14, 1 को लिखो चाहे नहीं लिखो बात बराबर है। और यहां से a3 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस एन माइनस वन 3 - 1 2 इंटू डी, a प्लस 2d 18 हो गया, ठीक है। ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14 माइनस का डी लिख सकते हैं, जी छल लिख सकते हैं, अच्छा लिख दिए, लो हटाओ। ए को ये प्लस का है जी, सब्स्टिट्यूशन मेथड याद करो, प्लस का डी है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ए इज इक्वल टू 14 माइनस डी। अब इस ए के वैल्यू को यहां पुट कर दो, ठीक है। तो ए के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, 14 माइनस डी पुट करेंगे, पुट करो तो 14 माइनस का डी प्लस का 2d इज इक्वल टू 18। यस सर हाँ 14 माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है, 2d में d जाएगा, d बचेगा इज इक्वल टू 18। सर d इज इक्वल टू ये प्लस का 14 है उधर जाके क्या हो गया माइनस का, 18 में 14 जाएगा क्या बचेगा 4, सर 4 बचेगा, देख लीजिए तो एक बार बढ़िया से आप लोग। जी सर डी का वैल्यू आ गया, अच्छा डी का वैल्यू आ गया ना जी, यहाँ पे पुट करो ना डी का वैल्यू, a इज इक्वल टू 14 माइनस डी की जगह पर क्या पुट करेंगे 4, तो a इज इक्वल टू 14 में 4 गया क्या बचा 10 बचा, तो a का वैल्यू क्या आ गया 10 आ गया। a का वैल्यू पता चल गया,
डी का वैल्यू पता चल गया। हमें क्या बोल रहा है, सम ऑफ 51 टर्म बोल रहा है निकालने के लिए, यही ना जी। यस सर। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है सर, सम का फॉर्मूला जो होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है जी सर, होता है। तो हम एक तरफ किसी को मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा समझिएगा। तो सम का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू व्हाट, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमें सम ऑफ हाउ मच टर्म सर, हमें सम ऑफ 51 टर्म। 51 टर्म मतलब n के जगह पर क्या पुट करेंगे सर, n के जगह पर 51 पुट करेंगे। 51/2, यस सर। 2a, a हमने क्या निकाला सर, a का वैल्यू हमने 10 निकाला, जी निकाला, तो 10 प्लस n की जगह पर क्या पुट करेंगे 51, 51 माइनस 1, और d हमने कितना निकाला 4 निकाला। हो गया, काम तमाम है हमारा। 51/2, 2 10 जा 20, 2 10 जा 20 प्लस 51 माइनस 1 50, 50 इंटू 4 200, क्या हो गया 200 हो गया। तो 200 प्लस 20 क्या हो जाएगा 220। 51/2 इंटू 220, 2 से कट गया 2 1, ओ हो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 1 1 0। तो 51 इंटू 110। अब इसको मल्टीप्लाई करते, ध्यान दीजिएगा, आराम आराम से समझते जाइएगा। 220 था, हुआ, हाँ सर। इसको 110 से 2 से कटा दिए। 11 1 जा 11, कैरी 1, 11 5 जा 55, 55 और 1 56, 561, और लास्ट में क्या लगा दिए 0। तो हमारे पास सम कितना आ गया, तो हमारे पास 51वें टर्म 51 जो हमारा दक्षिणा का टर्म है, हमने दक्षिणा कितना दिया 5610, हमने क्या कर दिया दक्षिणा दे दिया। तो कभी भी इस तरह का सवाल आए तो आपको इस तरह से टैकल करना है। आपको A2 दे दे, A3 दे दे, शॉर्टकट नहीं अपनाना है ना। शॉर्टकट आप अपनाइएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्यारे बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको शॉर्टकट अपनाना है। यहां पर शॉर्टकट मत अपनाइएगा। शॉर्टकट हमेशा कॉम्पिटिटिव में अपनाना है, क्योंकि वहां पर आपको समय बचाना है। यहां पर आपको समय भी बचाना है, लेकिन एकेडमिक पढ़ाई में आपको लिखना पड़ता है, और अच्छा खासा लिखना पड़ता है। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 9th नंबर क्वेश्चन को समझेंगे। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा बढ़िया से समझिएगा प्यारे बच्चों 9th नंबर क्वेश्चन को। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, इट इज गिवन दैट सम ऑफ फर्स्ट 7th टर्म इज 49। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, इन सभी को जब आप क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, सभी का सम कर रहे हैं, सभी का सम कर रहे हैं, सभी का सम कर रहे हैं, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 49 आ रहा है, ठीक है। एंड दैट ऑफ 17th टर्म, and that of 17th term is 289. Find the sum of nth term. Find the sum of nth term. ठीक है प्यारे, तो देखिएगा, सम ऑफ 17th टर्म आपको कितना दिया हुआ है 289 दिया हुआ है, और सम ऑफ 7th टर्म आपको क्या दिया है 49 दिया हुआ है। हमें बोल रहा है सम ऑफ nth टर्म निकालिए। चल कह क्या रहा है क्वेश्चन, बड़ा दुख है सर, जीवन नर्क हो गया है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, क्या करे चल, बड़ा कष्ट है। घोचू देख, ध्यान दे, जब भी इस तरह का सवाल आए पहले सांस लो लंबा और समझो। पहले सम ऑफ 7th टर्म क्या है 49, ठीक। हम क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को बिल्कुल वैल्यू नहीं देना है। सीख पहले हम क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ 7th टर्म बोल रहा है ना जी, ठीक है। जो बोल रहा है पहले उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को पुट कर दो। सम ऑफ 7th टर्म आपके पास क्या है 49। सम का फॉर्मूला बताओ तो सर, सम का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है कि नहीं होता है, यस सर होता है, यही होता है सर, हाँ चल यही होता है। उसके बाद n की जगह पर जब हम 7 पुट करेंगे तो क्या होगा 7/2, ठीक है, 2a, ठीक है। n की जगह पर 7 पुट करेंगे तो 7-1 इंटू 6, और d पुट कर दिए, ठीक है। अगर मैंने n के जगह पर 7 पुट किया, मतलब 7th टर्म का ये क्या निकलेगा सम निकलेगा, और हमें क्या दिया गया 49 दिया गया है, जी सर दिया गया। 7 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 7 7 जा 49, ये 2 डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 7 2 जा क्या हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। ध्यान देना है क्या बच्चों, 2 से पूरा इक्वेशन कट रहा है, 2 7 जा 40,
2 3 जा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो आपके पास जो इक्वेशन आया क्या आया, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ध्यान देना है प्यारे बच्चों, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। मैं कैमरा देख लो एक बार बढ़िया से, बोर्ड आपको नजर आ रहा है कि नहीं, एकदम सुचारू रूप से बढ़िया रूप से नजर आ रहा है आपको, ध्यान देते जाना है। देखिएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। अब थोड़ा सा दिमाग में आ रहा है कुछ, सर हमारे पास इसके मदद से भी एक इक्वेशन बनेगा छल। हाँ सर, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन इलिमिनेशन, दोनों में से कुछ भी लगा देंगे। चमका, अरे चमका कि नहीं चमका, चमका ना, हाँ सर चमका। तो अब आ जाओ, थोड़ा सा ध्यान देना, हम लोग 17th टर्म का सम निकालते हैं। अगर हम लोग 17th टर्म का सम निकालते हैं तो क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। जी सर होता है। एन के जगह पर 17 पुट करो तो कर दिए सर 17/2, ठीक है। 2a प्लस एन की जगह पर पुट कर तो 17, 17 माइनस 1 16 इंटू डी। एन का वैल्यू 17 पुट करने का मकसद क्या हुआ, मतलब सर सम के फॉर्मूला में जब हम एन के जगह पर 17 पुट करते हैं तो इसका मतलब पहला 17th टर्म का क्या आ जाता है, सम आ जाता है। और उसका पहले 17th टर्म का जो सम है सर वो 289 है। जी सर, 17 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में होगा। 17 का स्क्वायर हमें साफ यहां पर नजर आ रहा है। 2 डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, तो क्या हो गया 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 17 2 जा 34। ध्यान देना है सर कैसे हुआ, 2 डिवाइड में उधर करना मल्टीप्लाई में। जी हाँ सर, 2 से सभी इक्वेशन कट रहा है, 2 से ये कट जाएगा, 2 8 जा 16, 2 17 जा 34। तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। तो हमारे पास दो इक्वेशन बनकर आया, एक आया a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 और एक आया a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। आपको कुछ नहीं करना, यहां से a और d का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं ना। जी सर कर सकते हैं। तो यहां पर लिखो ना a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ध्यान दे, माइनस करें, हाँ सर करिए, a से कट गया, नीचे वाले का साइन चेंज होता है, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस 8 में 3 गया, क्या बचा 5d। बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है तो प्लस का रह जाएगा, फिर नीचे में साइन चेंज होगा, 17 प्लस माइनस माइनस 17 में 7 गया, क्या बचा 10 बचा, 5 डिवाइड में उधर जा क्या हो गया मल्टीप्लाई में, 5 2 जा 10। तो डी का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। डी का वैल्यू हमने कितना निकाला सर, डी का वैल्यू हमने 2 निकाला। यहां पुट कर दे, यहां पुट कर दे, यहां पुट कर दे। ध्यान दे a प्लस ए प्लस ए प्लस, ध्यान दे यहां मैं लिख रहा हूं a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7। ध्यान दे a प्लस 3 2 जा क्या प्यारे बच्चों 6 इज इक्वल टू 7। a इज इक्वल टू 7 में 6 जाएगा, क्या बचा 1 बचा। तो a का वैल्यू हमने कितना निकाला, a का वैल्यू हमने 1 निकाला, d का वैल्यू हमने कितना निकाला 2 निकाला। मैं फिर से बोर्ड को एक बार देख लूं, हाँ बढ़िया आपको चकाचक एकदम गर्दा उड़ा के नजर आ रहा है प्यारे बच्चों। तो a का वैल्यू हमने क्या निकाला 1 निकाला, d का वैल्यू हमने 2 निकाला। इल्यूमिनेशन जिसको समझ में नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों, मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन या तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा इलिमिनेशन मेथड के बारे में, और इलिमिनेशन मेथड का पूरा वो वीडियो को आप लोग जाके देख लीजिएगा। इलिमिनेशन मेथड आपको सिखाएगा कि किस प्रकार से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और किस प्रकार से इक्वेशन को जानते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। तो हमें बोल रहा है कि सम ऑफ nth टर्म निकालिए, मतलब सम ऑफ nth टर्म, आपके पास n कहां तक है नहीं पता, निकालना क्या है नहीं पता, करना क्या है नहीं पता है, पढ़ना है, हाँ सर पढ़ना है। तो मतलब nth टर्म का सम निकालना है, सम ऑफ nth टर्म। आपके पास n नंबर तक टर्म है, आप सबको क्या करिए जोड़ लीजिए। तो n के वैल्यू को n ही रहने दीजिए और n के टर्म में ही सवाल का आंसर निकाल दीजिए। Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला। जी सर होता है। तो n को n ही रहने दीजिए, n बाई 2 इंटू a के जगह पर क्या पुट करना है 1 पुट करना है। जी सर, प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमने कितना निकाला, डी हमने 2 निकाला। बस समझते जाइए अच्छा से, अस्थिर से, एक एक चीज को बढ़िया से समझते जाइए, मैं आपको सिखाने का गारंटी लेता हूं। ध्यान दीजिए n बाई 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 2n माइनस का 2 बस ध्यान दीजिएगा, प्लस का 2 माइनस का 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, बचा क्या n बाई 2 इंटू 2n, 2 से 2 कट गया, n इंटू n क्या हो गया n स्क्वायर। मतलब सम ऑफ nth टर्म जो होगा, सम ऑफ nth टर्म जो होगा वो क्या होगा n स्क्वायर होगा।
सम ऑफ nth टर्म जो होगा वो क्या होगा, n स्क्वायर होगा। सर ये n स्क्वायर आने का मतलब क्या हुआ? हम अगर बोलेंगे ना तुमको कि दूसरे फर्स्ट सेकंड टर्म का सम निकालिए, मतलब पहला नंबर और दूसरा नंबर, तो अब n की जगह पर 2 पुट करिए, 2 का स्क्वायर 4। आंसर जो पहला 2 नंबर होगा उसका सम क्या होगा, 4 होगा। हम अगर बोलेंगे 50 का निकालिए, किसका, 50 टर्म, फर्स्ट 50 टर्म, तो n का वैल्यू क्या, 50, 50 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2500, तो 2500 फिर 2500, इसका क्या हो जाएगा सम। मैं बोलूंगा 25वें टर्म का 25, फर्स्ट 25, 1 2 3 4 5 6 इसी तरह करते करते 25, फर्स्ट 25 टर्म का सम निकालिए, तो n की जगह पर क्या पुट करिएगा, 25, 25 का स्क्वायर क्या होगा, 625, तो 625 आपका क्या होगा, सम होगा। तो ये n वही चीज दिखा रहा है कि सम ऑफ nth टर्म क्या हुआ, n स्क्वायर। मतलब n की जगह पे आप कितना भी वैल्यू लीजिए, उसका जो सम आएगा, जितने भी फर्स्ट n टर्म आप लीजिएगा, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, उसका स्क्वायर करते जाइए, आंसर आपका वही आएगा। बस यही, और कुछ नहीं था। चलिए आगे चलते हैं और आसानी से और चीजों को समझते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर बढ़िया रोचक वे में और बढ़िया मजेदार वे में क्वेश्चन आ रहा है, और समझने का प्रयास करिएगा। सो दैट A1 A2 डॉट 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 AN फॉर्म एन AP। एक नंबर है, ध्यान दीजिएगा, A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ये AP बना रहा है। वेयर AN इज डिफाइंड एज, जहां पर AN आपको दिखाया गया है किस रूप में, AN इज इक्वल टू 3 + 4n। AN किस रूप में दिखाया गया है, AN दिखाया गया है 3 + 4n के रूप में दिखाया गया। AN का मतलब क्या सर, nth टर्म, nth टर्म का मतलब क्या, n का वैल्यू कुछ होगा, n का वैल्यू कुछ होगा, हाँ या ना। मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे, ध्यान दीजिए, मैं पूछ रहा हूं कि आपके पास कोई एपी है A1 A2 A3 डॉट 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 AN करके। AN मतलब क्या, nth टर्म, जी सर nth टर्म। nth टर्म का मतलब क्या, n का कोई वैल्यू, उस पे AN का क्या वैल्यू होगा। मतलब मैंने कहा 1 2 3 4 5, आपके पास ये एपी है, ये कितने नंबर पर है सर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चौथे नंबर पर है। तो n का वैल्यू जब 4 है तो यहां पर कोई ना कोई AN होगा कि नहीं होगा, यस सर होगा। मैं पूछता हूं ये कितने नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पर। ये जो n का वैल्यू 3 है, यहां पर कोई AN होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। और यही AN डिफाइन किया गया इस रूप में, यही AN डिफाइन किया गया है इस रूप में कि AN इज इक्वल टू 3 + 4n। जब n के वैल्यू को अगर आप 1 पुट करते हैं तो AN का वैल्यू क्या होगा, ध्यान दीजिए, AN इज इक्वल टू 3 + 4 इंटू n के जगह पर 1 पुट करिए, तो 3 4 1 जा 4, 3 + 4 क्या हो गया, 7। तो AN का वैल्यू क्या आ गया, 7 आ गया। जब हमने n का वैल्यू क्या पुट किया, n का वैल्यू हमने 1 पुट किया, तो AN का वैल्यू क्या आया, 7 आया। n के वैल्यू को प्यारे बच्चों 2 पुट करिए, क्या पुट करिए, 2, ठीक है। तो AN इज इक्वल टू 3 + 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, 8 3 11, क्या आ गया, 11। तो AN का वैल्यू क्या आया, 11 आया। जब हमने n का वैल्यू 2 रखा तो AN का वैल्यू क्या आया, 11 आया। जब हमने n का वैल्यू 1 रखा तो AN का वैल्यू क्या आया, 7 आया। n के वैल्यू को 3 पुट करो ना जी, n के वैल्यू को 3 पुट करो, तो AN इज इक्वल टू 3 + 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, 12 3 15, तो AN का वैल्यू क्या आया, 15 आया। तो मतलब हमारे पास जो वैल्यू आ रहे हैं वो कुछ इस तरह से आ रहे हैं कि AN का वैल्यू हमारे पास, n का वैल्यू हमने 1 रखा तो AN 7 आया, n का वैल्यू 2 रखा तो AN का वैल्यू 11 आया, n का वैल्यू 3 रखा तो AN का वैल्यू क्या आया, 15 आया। मतलब n का वैल्यू 1 मतलब क्या, पहला टर्म AP का वो कितना है, 7 है। दूसरा टर्म AP का वो कितना है, 11 है। तीसरा टर्म AP का ये कितना है, 15 है। इसी तरह करते करते इस टाइम तो AP बना सर, हाँ सर AP बना। क्यों 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 बना सर, डिफरेंस सभी के बीच में 4 का है, AP बना, जी सर बना। तो आपको बोल रहा है सम निकालिए फर्स्ट 15th टर्म का, कितने टर्म का, फर्स्ट 15th टर्म का सम निकालिए। S15 बताइए क्या होगा सर, S15 सर, H15 जो होगा ना वो होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू दी होगा। यस सर, जय माता दी। चलिए n के जगह पर 15 पुट करना है, क्योंकि सम ऑफ 15th टर्म, फर्स्ट 15th टर्म आपको बोल रहा है, तो n की जगह पर 15 पुट करिए। 15/2 हमने पुट कर दिया, ठीक है। 2a, 2 इंटू a का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, 7 है, हमने पुट कर दिया, प्लस
n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी, 15 माइनस वन क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू सर 4 है, तो d का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया। ध्यान दीजिए 15/2, 15/2, 7 2 जा 14, 14 4 जा 56, आराम से 4 4 जा 60, 4 जा 4 56, 56 प्लस 14, 7 2 जा 14, क्या हो गया, 5 1 6 1 7, 6 4 10, 5 1 6 1 7। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 7 70 हो गया, 2 35 से, ठीक, 15 5 जा 75 का 5 कैरी 7, 15 3 जा 45, 45 और 7 5 25। तो आपके पास जो फर्स्ट 15th टर्म होंगे उनका जो सम होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, 525 होगा। तो प्यारे बच्चों यहां तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, आया सर। इसका सेकंड पार्ट जो है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को बताना है, क्या होगा उसका आंसर, क्या नहीं होगा उसका आंसर, वो आप लोगों को बताना है, वो मैं आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं क्योंकि आसान था। अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर आप लोग सीख लिए हैं तो अगला क्वेश्चन आपके लिए आसानी से बन जाना चाहिए और आसान हो जाना चाहिए यार। चलिए आगे देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, अभी हमने सम ऑफ फर्स्ट n टर्म जो निकाला वो n स्क्वायर निकाला, जहां पर मैंने आपको सिखाया कि आप n के वैल्यू को कुछ भी पुट करिए वो आपका सम आ जाएगा। मतलब आप अगर पहले फर्स्ट 2 टर्म का निकालना चाह रहे थे तो 2 का स्क्वायर करके 4 निकाल रहे थे, हाँ या ना। अगर आप सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म निकाल रहे थे तो n के जगह पर 3 पुट करके आप 3 का स्क्वायर कर रहे थे तो 9 आ जा रहा था, हाँ या ना। हाँ सर, अगर आप n के जगह पर 4 पुट कर रहे थे तो 4 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 आ रहा था, हाँ या ना। आ रहा था कि नहीं आ रहा था, जी सर आ रहा था। उसी तरह प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमें क्या कहा गया कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, आपको फर्स्ट निकालना है, s1 क्या होगा, फर्स्ट टर्म मतलब पहला टर्म a1 या s1 भी कह रहा है, दैट इज, हम समझाएंगे अभी क्वेश्चन समझाएंगे। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, पहले सेकंड 2 टर्म का आपका सम क्या होगा, ठीक है। सेकंड टर्म भी क्या है वो भी बता दीजिए आप, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, तीसरा टर्म निकालिए क्या होगा। सिमिलरली फाइंड 10th टर्म और nth टर्म भी बता दीजिएगा क्या होगा। इतना सारा चीज निकालना है, इतना सारा चीज निकालना है प्यारे बच्चों। इतने सारे चीजों के साथ हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिए। Sum of first n term of an AP is given that 4n minus n square। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, ये पांचवा टर्म, an मत समझना इसको। an अगर रहता तो हम लोग फटाक से n का वैल्यू 1 पुट करते, 1 आता, जो भी आता 2 पुट करते तो जो भी आता वो दूसरे नंबर पर आता, 3 पुट करते जो भी आता वो तीसरे नंबर पर आता। यहां पर सम ऑफ nth टर्म है, मतलब अगर हम n के जगह पर 2 पुट कर रहे हैं तो इन 2 टर्म का सम, अगर हम n के जगह पर 3 पुट कर रहे हैं तो इन 3 टर्म का सम, अगर हम n के जगह पर 4 पुट कर रहे हैं तो इन 4 टर्म का सम। सम है, सम फर्स्ट 4 टर्म n के जगह पर पुट कर रहे हैं, सभी का सम करना होगा। और an क्या कहता है, वही एग्जैक्टली वही नंबर, n के जगह पर हम 4 पुट किए an आ गया, n की जगह पर 3 पुट करते यहाँ पर उसका वैल्यू पता चल जाता, n की जगह पर 2 पुट करते उसका वैल्यू पता चल जाता। तो ये नहीं करना हमें, हमें करना है सम निकालना, हमें an नहीं दिया हुआ, सम दिया हुआ। तो n, अच्छा एक चीज बताइए, ये पहला नंबर जो होगा वो a1 होगा, जी सर। हम पूछते हैं ये पहला नंबर है, कुछ भी है 2, ठीक, मान लेते हैं 2, मान लेते हैं 2, इसका पहले नंबर का सम कितना होगा सर, पहला, इसको भूल जाओ सब छोड़ दो, पहला नंबर का सम कितना होगा सर, पहला नंबर का सम क्या होगा, पहले नंबर में एक ही नंबर है 2 है, दूसरा रहता है यहाँ पर 3 मान लेते हैं, मान लेते हैं 5 है, ठीक है सर, 2 नंबर है तब ना हम इसको जोड़ सकते हैं, 2 और 5 7। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास कोई नंबर नहीं, हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि आप पहला नंबर का सम बताइए, पहले टर्म का सम बताइए। सर पहला टर्म में कोई समय नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो खाली एक ही नंबर है तो उसका सम तो वही नंबर ना होगा, जी सर 2, मतलब a1 वही होता है और s1 भी वही होता है मेरे मूर्खों बालकों। यस सर, हाँ या ना, जी हाँ, समझ में आया, आया सर, ठीक।
बहुत बढ़िया। तो A1 S1 दोनों बराबर होता है कि नहीं होता है? जी सर होता है। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब अब देखिए हम n के जगह पर अगर हम 1 पुट कर दे तो मेरे को पहला टर्म जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म है वही A1 निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा सर। तो n के जगह पर 1 पुट करो तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 माइनस 4 1 जा 4, 4 में 1 गया, क्या बचा? 3 बचा। मतलब मेरे पास जो पहला टर्म है, पहला टर्म या सम ऑफ फर्स्ट टर्म कहिए, वो क्या है? 3 है, क्योंकि पहला टर्म ही सम ऑफ फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म का और सम क्या होगा? 2 नंबर रहेगा तब ना जोड़ेंगे। पहला टर्म का सम बोलेंगे तो वही नंबर है, वही नंबर तो किसके साथ वो सम होगा? तो वही नंबर अपने ही साथ सम हो जाएगा। 3 है तो 3 ही आंसर होगा, बस और कुछ है नहीं। अब देखिए, अब हम अगर n की जगह पर 2 पुट करते हैं, ध्यान देना, n की जगह पर 2 पुट करते हैं, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, 8 में 4 गया, क्या बचा? 4। तो n की जगह पर हमने 2 पुट किया। ये अगर n की जगह पर हम 2 पुट कर रहे हैं, यहां पर ध्यान देना, 2 पुट कर दिए तो सम ऑफ 2 टर्म आया, मतलब 2 टर्म का सम, 2 टर्म का सम आपके पास क्या है? 4 है। इनको और इनको ध्यान दीजिएगा, इनको और इनको जोड़े तो आपके पास कितना आया? 4 आया। तो ये सेकंड टर्म है क्या? चल सेकंड टर्म 1 ना होगा? हाँ सर, 3 और 1 4। जी सर, ये तो बड़ा बढ़िया से समझ में आया। आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ में आया। ठीक ठीक, आगे 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 ध्यान दे, एकदम आराम से आराम से आराम से समझ समझ। अब आगे देखिए, आपको आपको पहला टर्म पता चला, दूसरा टर्म पता चला, ठीक। अच्छा, तीसरा टर्म सर, तीसरा टर्म दो तरीका है, दो तरीका। डिफरेंस पता चल गया सर, डिफरेंस तो -2 का है, ठीक। तो यहाँ पे भी -2 का डिफरेंस होगा, जी सर। तो एक में -2 गया, क्या बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। हाँ सर बचेगा। तो क्या होगा? माइनस का 1 होगा। नहीं भरोसा है ना? नहीं भरोसा है, चेक करो, यहाँ चेक करो। n की जगह पर 3 पुट करो, n की जगह पर 3 पुट करो, n की जगह पर सर 3, 4 इंटू 3 12 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 3 जा 12, 3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? 9, 12 में 9 गया, क्या बचा? 3 बचा। हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि यहाँ से 3 टर्म का जब हम सम किए तो मेरे पास कितना आया? 3 आया। कितना आया? 3 आया। हमारे पास पहला 2 टर्म पता है, 2 टर्म करेंगे तो 3 और 1 4 आया। 4 4 4 में ऐसा क्या जोड़े कि हमारे पास 3 आ जाए? हाँ वही 69 में ऐसा क्या जोड़े कि 67 आ जाए? हाँ वही वाला। 4 में ऐसा क्या जोड़े कि 3 आ जाए? सर 4 में ऐसा क्या जोड़े कि 3 आ जाए? घटना चाहिए तो -1, -1 4 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस, 4 में 1 गया, 3 बचा। तो बस तीसरा टर्म भी पता चल गया आपको। तो आपके पास a क्या है? a 3 है, डिफरेंस क्या है? -2 है। आपको तीसरा टर्म पता चल गया, -1 है। आपको 10वां टर्म पूछेगा। 10वां टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 9d, जी सर लिख सकते हैं। a आपके पास क्या है? 3 है, ठीक है, प्लस 9 इंटू डी क्या है? -2 है, जी सर। 3 प्लस 9 2 जा 18 प्लस माइनस 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 लिख दिए। 3 में 18 गया, क्या बचा? -15 बचा, -15 बचा, ठीक। nth टर्म बोल रहा है, क्या बोल रहा है? nth टर्म। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। a क्या है? a सर 3 है, n को छेड़ना नहीं, n के टर्म में ही आंसर निकालना है, nth टर्म। d क्या है? -2 है, ठीक। 3 प्लस -2n, तो प्लस माइनस माइनस का 2n, माइनस माइनस प्लस प्लस का 2, 3 और 2 क्या हो गया? 5, 5 माइनस 2n। तो an आपके पास क्या आ गया? 5 माइनस 2n आ गया। हमने सेकेंड टर्म निकाला, थर्ड टर्म निकाला, सम ऑफ 2 टर्म निकाला। सम ऑफ 2 टर्म कितना है? 4 है। तो ये सब चीज हमने निकाला। an के टर्म में भी nth टर्म भी निकाला। nth टर्म कितना है? 5 माइनस 2n। ये सब चीज हमने आज के क्लास में निकाला। प्यारे बच्चों, हमने आज के क्लास को 11th नंबर तक खत्म किया। कल के क्लास में हम लोग इसको खत्म नहीं कर देंगे, ठीक है। कल के क्लास में इसको खत्म ही कर देंगे, क्योंकि अब जितना क्वेश्चन बचा हुआ सड़ा सा क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है। तो जितने भी क्वेश्चन अब बचे हैं कल के क्लास में हम इसको खत्म कर देंगे। मैं ज़्यादा लेंदी इसको बनाना नहीं चाहता। आराम आराम से चीज़ों को समझेंगे, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। इसके बाद जो आएगा हमारा वो ट्राइंगल आएगा, एक अच्छा पोर्शन, एक बड़ा पोर्शन, कंप्लीट दृष्टिकोण से हम लोग उसको खत्म बढ़िया से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते जाएं, चीज़ें को समझते जाएं, बढ़िया से सीखते जाएं। मेरा तो यही एक कहना है
कि आप लोग जितना पढ़िएगा उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, जितना घसिएगा उतना आगे बढ़िएगा, क्योंकि एक लोहा जितना तपता है उतना ही निखरता है, याद रखिएगा। तो चलिए आज के क्लासेस को यही डन करते हैं, कल फिर उसी जोश उसी ऊर्जा के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।